हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर्स में हमने बात किया था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। सो व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ? सपोज दो पॉइंट चार्जेस हैं, इसके पास चार्ज है Q1, इसके पास चार्ज है Q2। ये दोनों चार्ज r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r सपोज, ठीक है। सो हम जानते हैं कि जब दो सेम चार्जेस हैं, सेम टाइप के चार्ज हो, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। एंड जब ऑपोजिट चार्जेस हो, एक प्लस एक माइनस, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये हम जानते हैं, ठीक है। सो इस केस की बात करें तो दोनों चार्जेस क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। सो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। सो ये चार्ज इस चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फोर्स से रिपेल करेगा, कुछ इस डायरेक्शन में, जिसको हम नाम देते हैं F12, ठीक है। ये F12 क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। इस Q2 चार्ज के द्वारा Q1 पर लगाया गया ये फोर्स है F12। उसी तरह ये Q1 भी Q2 पर कुछ फोर्स लगाएगा और इसको रिपेल करेगा कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं F21। ये F21 क्या है? Q1 चार्ज के द्वारा Q2 चार्ज पर लगाया गया इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है। सो कूलम्ब्स लॉ कहता है ये दोनों चार्जेस Q1 एंड Q2 जो एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं जिस फोर्स से, ये जो F12 एंड F21 है, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के। ये कूलम्ब्स लॉ कहता है Q1 Q2, F is directly proportional to Q1 Q2, ठीक है। एंड F is inversely proportional to इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है R, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये कूलम्ब्स लॉ कहता है F is directly proportional to Q1 Q2 and F is inversely proportional to square of distance between them। ये R क्या है? R इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा F। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस जब हम R बढ़ाएंगे, इन दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ाएंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस यही होता है कि जब हम R बढ़ाते हैं तो F कम हो जाएगा, ठीक है। एंड एक और चीज कहता है कूलम्ब्स लॉ, इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लगा रहे हैं, आइदर ये रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, अगर ऑपोजिट चार्जेस रहे, यहाँ पे माइनस रहा, यहाँ पे प्लस रहा, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। बट इस केस में दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, सो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वो इंट्रैक्शन, वो फोर्स इन दोनों चार्जेस के लाइन जॉइनिंग के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इन दोनों का चार्जेस का लाइन जॉइनिंग क्या है? ये है। इन दोनों चार्जेस का लाइन जॉइनिंग ये है। सो ये जब भी आइदर अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। इस केस में हम रिपल्सन की बात कर रहे हैं क्योंकि ये सेम चार्जेस लिए हैं, इसलिए सो ये एक दूसरे को सिर्फ इसी डायरेक्शन में, इस लाइन जॉइनिंग के डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएंगे, ठीक है। ये चार्ज इस चार्ज को इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाएगा, ये कूलम्ब्स लॉ फॉलो नहीं करता है, ठीक है। उसी तरह ये चार्ज भी इस चार्ज को इस डायरेक्शन में चार्ज फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है। ये चार्जेस, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ लाइन जॉइनिंग के डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएंगे, मींस इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ऑलवेज एक्ट्स along
द लाइन joining of two charges। ठीक है, ये फोर्स जो होगा, ये इंट्रैक्शन फोर्स जो भी इंट्रैक्शन फोर्स होगा, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन, इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में वो इसी लाइन जॉइनिंग के डायरेक्शन में होगा। सो कूलम्ब्स लॉ को हम डिफाइन कर सकते हैं कूलम्ब्स लॉ को हम डिफाइन कर सकते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, उन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो फोर्स कम होगा। ठीक है, एंड एक्ट्स अलोंग दिस इंट्रैक्शन एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। लाइन जॉइनिंग ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, दोनों चार्जेस के लाइन जॉइनिंग के डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि हम कूलम्ब्स लॉ को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ये इस पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में F12, ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है F21। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फोर्स is proportional, directly proportional to Q1 Q2 and force is inversely proportional to square of distance between these two charges। ठीक है, so F is proportional to Q1 Q2 upon R square। ठीक है, हम लिख सकते हैं, so F को हम लिख सकते हैं F is equal to K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटा इसलिए कांस्टेंट आया K। ये कांस्टेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये मीडियम टू मीडियम चेंज होता है। ठीक है, सो for vacuum और एयर, जनरली हम वैक्यूम और एयर के लिए सेम ही कंसिडर करते हैं। सो फॉर वैक्यूम और एयर K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट है जो कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। सो K is equal to 1/4 pi epsilon naught which is equal to 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, where this epsilon naught is permittivity of free space। ठीक है, which is equals to 8.854 into 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.854 into 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो इस K का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको F का फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, सो
फॉर वैक्यूम और एयर, F इज इक्वल टू K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये है कूलम्ब्स फोर्स का एक्सप्रेशन फॉर एयर और वैक्यूम। फॉर मीडियम, फॉर एनी मीडियम, F is 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पे वैक्यूम और एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे एप्सिलॉन किसी मीडियम के लिए Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एंड ये एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, सो अब कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे हम। ठीक है, so the question is, at what separation should two equal charges 1 coulomb each be placed so that the force between them equals to the weight of a 50 kg person? ठीक है, so क्वेश्चन में कह रहा है दो इक्वल चार्जेस हैं, दोनों के पास एक एक कूलम्ब चार्ज है, एक एक कूलम्ब चार्ज है। ठीक है, सो ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच कुछ डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो किसी 50 kg पर्सन के वेट के बराबर है, सो ये डिस्टेंस r कितना होगा। ठीक है, सॉल्यूशन, क्वेश्चन में गिवन है दो पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों के पास एक एक कूलम्ब चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, अगर फोर्स किसी पर्सन के किसी 50 kg पर्सन के वेट के बराबर है, सो F इक्वल्स टू ma, हम जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। सो यहाँ पे हमें वेट दिया हुआ है, सो F इक्वल्स टू mg लिख सकते हैं। मास कितना है 50 kg इंटू g क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो 9.8। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 490 न्यूटन। ठीक है, सो अब हम इन दोनों चार्जेस के बीच कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे। कूलम्ब्स लॉ क्या है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, फोर्स हम फाइंड किए यहाँ पे 490 न्यूटन, K का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एंड यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है Q1 Q2 जो चार्जेस हैं वो दोनों के पास एक एक कूलम चार्ज है, सो 1 कूलम इंटू 1 कूलम अपॉन ये R डिस्टेंस। ठीक है, जो हमें फाइंड करना है। सो न्यूटन न्यूटन बैलेंस हो जाएगा, कूलम स्क्वायर दोनों कूलम बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, सो R हमें मिल जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9 अपॉन 490 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो R स्क्वायर इक्वल्स टू इसे डिवाइड करने पे हमें मिल जाएगा 18.36 इंटू 10⁶ मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो R इक्वल टू 4.29 इंटू 10⁻³ मीटर, ये आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें दो पॉइंट चार्ज गिवन था, दोनों के पास एक एक कूलम चार्ज था, सो चार्ज गिवन था और ये डिस्टेंस निकालना था। ठीक है,
इसी तरह के प्रॉब्लम में हम लोग को ये डिस्टेंस गिवन रहेगा एंड ये चार्ज निकालना रहेगा। सेम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। So next question is two charges 2 into 10 to the power minus 6 coulomb and 1 into 10 to the power minus 6 coulomb are placed at a separation of 10 centimeter. Where should a third charge be placed such that it experience no net force due to these charges? So क्वेश्चन में कह रहा है दो चार्जेस है, इसके पास है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम चार्ज एंड इसके पास है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम चार्ज, ठीक। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अगर किसी थर्ड चार्ज, सपोज इस चार्ज, किसी थर्ड चार्ज Q को किस पॉइंट पर, इन दोनों के बीच किस पॉइंट पर रखा जाए जिससे इन दोनों चार्जेस के द्वारा इस चार्ज पर, इस चार्ज Q थर्ड चार्ज पर लगाया गया फोर्स 0 हो, ठीक है। सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कह रहा है दो पॉइंट चार्जेस हैं, इसके पास चार्ज है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम एंड इसके पास है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, ठीक है। लेट्स से Q1 एंड Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज R है। R हमको गिवन है R इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर, ठीक है। कोई एक थर्ड चार्ज Q, ठीक है, जिस इन दोनों के दोनों चार्जेस के बीच रखते हैं। सो Q1 से Q का डिस्टेंस है सपोज x, ठीक है। सो इस Q से Q2 का डिस्टेंस कितना होगा, इस डिस्टेंस माइनस x, सो R माइनस x, ठीक है। सो ये दोनों चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएंगे। सपोज F1 इज फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1, Q1 के द्वारा Q पर लगाया गया फोर्स है F1। सो इसे हम कैसे लिखेंगे, K Q1 Q अपॉन x स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो x है, ठीक है। एंड F2 इस Q2 के द्वारा Q पर लगाया गया फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2। इसे हम कैसे लिखेंगे, K Q Q2 अपॉन दिस डिस्टेंस, ठीक है, R माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। सो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस चार्ज को किस पॉइंट पर रखें जिससे कि इस चार्ज पर नेट फोर्स 0 हो। नेट फोर्स 0 हो मीन्स F1 इक्वल्स टू F2, ठीक है। सो K Q1 Q अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू K Q Q2 अपॉन R माइनस x का स्क्वायर होगा। सो ये K बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस Q एंड दिस Q विल बी बैलेंस्ड, ठीक है। सो Q1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू Q2 अपॉन R माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। सो Q1 था 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम अपॉन x स्क्वायर एंड Q2 था कितना 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम अपॉन R माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। सो पॉइंट 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम बैलेंस हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू R माइनस x का स्क्वायर इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर, ये इधर चल जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2r कितना था गिवन 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 0.1 मीटर, सो 0.1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा √2 0.1 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। सो 0.1 √2 माइनस √2x इक्वल्स टू x, सो 0.1 √2 इक्वल्स टू x प्लस √2x, ठीक है। ये इधर चला जाएगा। सो फाइनली x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.1 √2 अपॉन 1 प्लस √2, ठीक है। अगर हम √2 का वैल्यू पुट करते हैं 1.41, ठीक है। √2 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x हमको मिल जाएगा 0.0586 मीटर, ठीक है, विच इज 5.86 सेंटीमीटर, ये आंसर, ठीक है। Next question is, two charged particles are placed at a distance 1 centimeter apart. What is minimum possible magnitude of the electric force acting on each other? ठीक है। So दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर दूरी पे रखा हुआ है। सो ये दोनों एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे, वो इलेक्ट्रिक फोर्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ये कांस्टेंट है, ये हमें गिवन है। सो फोर्स इस केस में डिपेंड करेगा किस पे, चार्ज पे, इन दोनों के चार्ज पे, जो गिवन नहीं है। सो किसी पार्टिकल पे मिनिमम पॉसिबल चार्जेस क्या होता है, E, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हमें एज्यूम करना है कि इतना चार्ज, इन दोनों पार्टिकल के पास इतना चार्ज है, ठीक है। सो देखते हैं, सॉल्यूशन। दो चार्जेस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सो मिनिमम पॉसिबल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कहा है। सो हम एज्यूम करेंगे कि इस दोनों पार्टिकल के पास है चार्जेस है E, इसके पास भी चार्ज E है, इसके पास भी चार्ज E है। सो E कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड इसके पास भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। फोर्स F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। सो K का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, इंटू Q1 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड इसके पास भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्जेस है दोनों के पास, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर, दैट इज 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। सो 10⁻⁻2 मीटर इंटू 10⁻⁻2 मीटर, इसका स्क्वायर इसलिए, ठीक है। सो इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 23.04 इंटू 10⁻⁻25 न्यूटन, ठीक है, जिसे हम लिख सकते हैं 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन, ये आंसर।
ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू आइडेंटिकल पिथ बॉल्स each carrying a charge q are suspended from a common point by two strings of equal length L. Find the mass of each ball if the angle between the string is 2 theta in equilibrium. So क्वेश्चन में कह रहा है किसी कॉमन पॉइंट से दो पिथ बॉल्स सस्पेंडेड है, टंगा हुआ है, ठीक है। इन दोनों स्ट्रिंग का लेंथ है L, ठीक है। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन इन दोनों के बीच का एंगल है 2 थीटा। सो हमें इस पिथ बॉल्स का मास फाइंड करना है, ठीक है। सो देखते हैं कैसे फाइंड किया जाता है। सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज L, ठीक है। इन इक्विलिब्रियम एंगल बिटवीन दिस टू बॉल्स इज 2 थीटा। सो क्वेश्चन में गिवन है किसी कॉमन पॉइंट से दो पिथ बॉल टंगा हुआ है, ठीक है। स्ट्रिंग का लेंथ है L, इस बॉल के पास है चार्ज Q, इस बॉल के पास में चार्ज है Q। इन इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच का एंगल है 2 थीटा। अगर इस कॉमन पॉइंट से एक बाइसेक्टर डालते हैं जो इसे इक्वली डिवाइड करता है, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा एंड ये एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है। इन दोनों बॉल के पास चार्ज है Q, सेम टाइप का चार्जेस है, सो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये चार्ज इस चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ठीक है। उसी तरह ये चार्ज भी इस चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। इस बॉल के पास चार्ज है, सो इसका कुछ मास होगा जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो इसका वेट कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, लेट्स से mg, दिस इज कूलम्ब्स फोर्स, लेट्स से F। ये स्ट्रिंग से टंगा हुआ है, सो इस स्ट्रिंग पे इसका कुछ टेंशन होगा, लगेगा, सपोज T, ठीक है। सिंस ये एंगल थीटा है, सो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। सो इस टेंशन का ये कंपोनेंट हो जाएगा T cos थीटा एंड इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा T sin थीटा, ठीक है। सो फ्री बॉडी डायग्राम फॉर दिस बॉल, ठीक है। ये पिथ बॉल है, इस डायरेक्शन में कूलम्ब्स फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस डायरेक्शन में इसका वेट लग रहा है, इस डायरेक्शन में इस टेंशन का साइन कंपोनेंट लग रहा है T sin थीटा एंड इस डायरेक्शन में इस टेंशन का cos कंपोनेंट लग रहा है T cos थीटा, ठीक है। सो फॉर इक्विलिब्रियम
For equilibrium, this force is equals to this force, so F is equals to T sin theta, and this force is equal to this force, so mg is equal to T cos थीटा। ठीक है, इसे हम डिवाइड करते हैं, सो हो जाएगा T sin थीटा अपॉन T cos थीटा इक्वल्स टू F अपॉन mg। ठीक है, T बैलेंस हो जाएगा, सो mg इज इक्वल्स टू F अपॉन tan थीटा साइन अपॉन कॉस tan। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। सो mg कैन बी रिटन एज F इंटू cot थीटा 1 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। ठीक है, नाउ this force is Coulomb's force, so F is equals to K Q1 Q2 upon R square। ठीक है, so Q1 is Q and Q2 is Q, so R is what? R क्या होगा? so क्वेश्चन में इस तरह गिवन है, इस स्ट्रिंग का लेंथ है L। ठीक है, सो ये एंगल है थीटा, सो ये डिस्टेंस कितना होगा? R, ये डिस्टेंस है R, सो ये डिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, सो ये डिस्टेंस, ये क्या है? L का साइन कंपोनेंट। ठीक है, ये है L साइन थीटा। उसी तरह ये भी L है, इस स्ट्रिंग का लेंथ भी L है, ये एंगल भी थीटा है, सो ये डिस्टेंस हो जाएगा L साइन थीटा। ठीक है, सो R इक्वल्स टू L साइन थीटा प्लस L साइन थीटा इक्वल्स टू 2L साइन थीटा। क्लियर है? स्ट्रिंग का लेंथ L है, ये थीटा है, सो कॉस कंपोनेंट इसका ये हो जाएगा, सो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा, ये डिस्टेंस ये है साइन कंपोनेंट, सो L साइन थीटा, एंड ये है, ये भी L साइन थीटा हो जाएगा, सो L साइन थीटा प्लस L साइन थीटा इक्वल्स टू दिस R, सो 2L साइन थीटा, R इक्वल्स टू 2L साइन थीटा। ठीक है, सो इस R को हम इसमें पुट करेंगे एंड Q1 Q2 पुट करेंगे तो हमें F मिल जाएगा। ठीक है, सो F इज इक्वल्स टू K Q स्क्वायर अपॉन 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस F का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सो mg इज इक्वल्स टू K Q स्क्वायर अपॉन 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू कॉट थीटा। ठीक है, सो हमें क्या फाइंड करना है? मास, सो मास m इज इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू कॉट थीटा, एंड ये जी इधर आ जाएगा, सो इंटू इधर जी। ठीक है, सो इसे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, मास इक्वल्स टू K का वैल्यू कितना होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू जी एंड कोट थीटा। ठीक है,
सो m इक्वल्स टू 1/16 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू g कॉट थीटा। ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है? सो अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड इसके कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है? थैंक यू।